कलकत्ता की गलियों में सन 1863 में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। नरेंद्र नाथ दत्त, यही था उस महान आत्मा का बचपन का नाम, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जानी गई। विश्वनाथ दत्त के घर में जन्मे इस बालक में बचपन से ही असाधारण गुण दिखाई देते थे। वह न केवल बुद्धिमान था, बल्कि अपने आसपास की हर चीज के बारे में गहराई से सोचता था। माँ भुवनेश्वरी देवी का धार्मिक संस्कार और पिता विश्वनाथ दत्त की तर्क संगत सोच ने नरेंद्र के व्यक्तित्व को आकार दिया। बचपन से ही नरेंद्र के मन में प्रश्न उठते रहते थे। ईश्वर कहाँ है? वो कैसा है? क्या वास्तव में उसका अस्तित्व है? ये प्रश्न उसे बेचैन रखते थे। वह हर धार्मिक व्यक्ति से मिलकर यही प्रश्न पूछता, क्या आपने ईश्वर को देखा है? लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता था। कॉलेज के दिनों में नरेंद्र ब्रह्म समाज से जुड़ा। केशव चंद्र सेन के व्याख्यान उसे प्रभावित करते थे, लेकिन फिर भी उसके मन की प्यास बुझ नहीं रही थी। वह एक सच्चे गुरु की तलाश में था जो उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। 1881 का वो दिन नरेंद्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, जब वो पहली बार दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस से मिला। नरेंद्र ने अपना प्रिय प्रश्न पूछा, महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण का उत्तर सरल और स्पष्ट था, हाँ, मैंने देखा है। जैसे तुम्हें देख रहा हूं, उससे भी स्पष्ट रूप से देखा है। क्या तुम उसे देखना चाहते हो? ये उत्तर नरेंद्र के लिए आश्चर्यजनक था। जिंदगी भर जिस सत्य की खोज में वो भटक रहा था, वो यहाँ इतनी सरलता से मिल गया था। लेकिन तर्कशील नरेंद्र तुरंत विश्वास नहीं कर सका। उसने रामकृष्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। नरेंद्र बार बार दक्षिणेश्वर जाने लगा। रामकृष्ण के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था जो उसे बार बार खींचता था। धीरे धीरे नरेंद्र को समझ आने लगा कि रामकृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे एक सिद्ध योगी हैं जिन्होंने सभी धर्मों का अनुभव किया है और सत्य को साक्षात देखा है। रामकृष्ण कहते थे, नरेंद्र, तू कोई साधारण लड़का नहीं है, तू महान कार्य करने के लिए आया है। तेरे भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। लेकिन नरेंद्र को ये सब बातें अतिशयोक्ति लगती थी। 1885 में रामकृष्ण गले के कैंसर से बीमार पड़े। नरेंद्र और अन्य शिष्यों ने उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया। इसी दौरान नरेंद्र को समाधि का अनुभव हुआ। रामकृष्ण के स्पर्श मात्र से उसने अद्वैत की अवस्था का अनुभव किया। रामकृष्ण के अंतिम दिनों में उन्होंने नरेंद्र से कहा, नरेन, आज मैं तुझे अपनी सारी शक्ति दे रहा हूं। तू संसार का कल्याण करने के लिए आया है। तुझे लोक सेवा करनी होगी। ये कहकर उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति नरेंद्र में स्थानांतरित कर दी। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण ने शरीर त्याग दिया। नरेंद्र और अन्य शिष्यों के लिए यह असहनीय दुख का क्षण था, लेकिन गुरु के आदेश का पालन करना था। नरेंद्र ने वराहनगर में मठ की स्थापना की, जहां रामकृष्ण के शिष्य संन्यास जीवन बिताने लगे। नरेंद्र ने संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी विवेकानंद बना। अब उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य था, गुरु के संदेश को संसार तक पहुंचाना और मानवता की सेवा करना। 1888 से 1893 तक स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया। इस यात्रा का उद्देश्य केवल तीर्थाटन नहीं था, बल्कि भारत की वास्तविक स्थिति को समझना था। उन्होंने देखा कि भारत की जनता गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास में डूबी हुई है। कन्याकुमारी में शिलाखंड पर बैठकर उन्होंने गहरा चिंतन किया। उन्हें समझ आया कि भारत की समस्या का समाधान केवल आध्यात्मिक उपदेश में नहीं, बल्कि व्यवहारिक कर्म में है। यहीं से कर्मयोग के सिद्धांत की नींव पड़ी। विवेकानंद ने महसूस किया कि भारत को न केवल आध्यात्मिक जागरण की जरूरत है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति की भी आवश्यकता है। वे कहते थे, पहले रोटी फिर धर्म। उनका मानना था कि भूखे पेट धर्म की बात करना व्यर्थ है। इसी दौरान उन्होंने कर्मयोग के सिद्धांत को विकसित किया। उनके अनुसार कर्मयोग का अर्थ है निस्वार्थ भाव से कर्म करना, फल की चिंता न करना और अपने सभी कार्यों को ईश्वर की सेवा मानना। ये केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हो रहा था। विवेकानंद को लगा कि ये भारत की आध्यात्मिक संपदा को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का स्वर्णिम अवसर है। लेकिन अमेरिका जाने के लिए पैसे कहां से आए?
मैसूर के राजा और अन्य दानवीरों की सहायता से विवेकानंद अमेरिका पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि धर्म महासभा में भाग लेने के लिए किसी धर्म संस्था का प्रतिनिधि होना जरूरी है। विवेकानंद के पास कोई औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं था। कई दिनों तक वे परेशान रहे। पैसे खत्म हो गए, रहने की जगह नहीं मिली, लेकिन भाग्य ने साथ दिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट ने उनकी सहायता की और धर्म महासभा के आयोजकों से सिफारिश की। 11 सितंबर 1893 का दिन आया। हजारों लोग धर्म महासभा में उपस्थित थे। जब विवेकानंद का नंबर आया, वे मंच पर गए और बोले, अमेरिकी बहनों और भाइयों। ये अभिवादन सुनकर पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। विवेकानंद ने कहा, मैं उस धर्म से आता हूं जिसने संसार को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का संदेश दिया है। हमारा मानना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम न केवल सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास करते हैं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानकर स्वीकार करते हैं। उनके इस भाषण ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपी। लोग उन्हें साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया कहने लगे। धर्म महासभा की सफलता के बाद विवेकानंद को अमेरिका और यूरोप में व्याख्यान देने के अनेक निमंत्रण मिले। उन्होंने 3 वर्षों तक पश्चिमी देशों में भारतीय दर्शन और वेदांत का प्रचार किया। वे कहते थे कि प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। लक्ष्य है इस दिव्यता को प्रकट करना। अंतर्मुखी होकर प्रकृति को नियंत्रित करके, या बहिर्मुखी होकर कर्म करके, या दर्शन करके, या भक्ति करके, इनमें से 1, 2, 3 या सभी तरीकों से। यही सारा धर्म है। उनके व्याख्यान बुद्धिजीवियों को बहुत प्रभावित करते थे। पश्चिमी लोग पहली बार सुन रहे थे कि धर्म केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है। उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग के सिद्धांतों को समझाया। विवेकानंद बताते थे कि कर्म योग का अर्थ है, काम करो लेकिन फल की आशा मत करो। अपने आप को कर्ता मत समझो। हर काम को पूजा की तरह करो। ये सिद्धांत न केवल भारतीयों के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी है। 1897 में विवेकानंद भारत लौटे। कोलंबो से कन्याकुमारी तक उनका भव्य स्वागत हुआ। भारतीयों को गर्व हो रहा था कि उनके देश के एक सन्यासी ने विदेशों में भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन विवेकानंद के मन में केवल प्रशंसा पाने की इच्छा नहीं थी। वे चाहते थे कि भारत की जनता जागे, उन्नति करे। उन्होंने कहा, हमें चाहिए लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु। हमारे युवाओं में वीरता होनी चाहिए। कमजोरी पाप है। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था आध्यात्मिकता के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा का कार्य करना। उन्होंने कहा, मंदिर मस्जिद बनाने से पहले अस्पताल बनाओ। भगवान की मूर्ति बनाने से पहले मनुष्य को भगवान मानना सीखो। उनका आदर्श वाक्य था, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, अर्थात अपनी मुक्ति के लिए और संसार के कल्याण के लिए। यही कर्मयोग का व्यावहारिक रूप था। विवेकानंद का मानना था कि भारत की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की कमी है, लेकिन वे केवल पुस्तकीय शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था, शिक्षा का अर्थ है मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद पूर्णता को प्रकट करना। उन्होंने कहा, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो न केवल बुद्धि का विकास करे, बल्कि चरित्र का भी निर्माण करे। छात्रों में आत्मविश्वास, साहस और देशभक्ति की भावना पैदा करे। युवाओं के लिए उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने युवाओं को कायरता छोड़कर वीर बनने की प्रेरणा दी। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में अपने शिष्यों को योग और दर्शन का अंतिम उपदेश दिया। शाम को वे ध्यान के लिए अपने कमरे में गए और महासमाधि में लीन हो गए। मात्र 39 वर्ष की आयु में इस महान आत्मा ने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके विचार अमर हैं। उनका कर्मयोग का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार की सेवा करना है। स्वामी विवेकानंद का जीवन कर्मयुग का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मोक्ष की खोज को मानवता की सेवा में बदल सकता है। उनका संदेश था, तुम जो भी काम करो
उसे पूर्णता से करो। छोटे बड़े का भेद मत करो। भगवान हर काम में मौजूद है। आज के युग में जब लोग केवल अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, विवेकानंद का कर्मयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका कहना था, सेल्फिश होना पाप है, निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने प्रमाणित किया कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा केवल अतीत की चीज नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक है। कर्मयोग का सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। विवेकानंद कहते थे, काम ही पूजा है, सेवा ही साधना है। ये संदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। हम सभी अपने अपने क्षेत्र में कर्मयोगी बन सकते हैं, चाहे हम छात्र हों, गृहस्थ हों या कर्मचारी। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता सेवा में है, त्याग में है, प्रेम में है। जब हम अपने छोटे से मैं को भूलकर बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो हम कर्मयोगी बन जाते हैं। उनका अंतिम संदेश था, मानव सेवा ही माधव सेवा है। ये वाक्य आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्वामी विवेकानंद अमर हैं, उनके विचार अमर हैं और उनका कर्मयोग का सिद्धांत युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा।